तो ये बड़ी खबर है कि भाजपा और बाप यानी कि भारत आदिवासी पार्टी एक साथ मिलकर उपचुनाव लड़ेंगे। जो आने वाले उपचुनाव हैं ये दोनों एक साथ मिलकर लड़ेंगे। क्या ऐसा हो सकता है या क्या ऐसा होने वाला है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? ये काफ़ी सवाल है। तो अब ये बात दरअसल ये ऐसे ही हम आपको नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कुछ तो इस बात का धरातल है और इसी वजह से ये बात आपके सामने रखी जा रही है। वैसे आपको बता दूं कि उदयपुर पहुंचे प्रदेश प्रभारी भाजपा के मोहनदास अग्रवाल, उन्होंने कहा है कि मैं तो चाहता हूं कि राजकुमार रोध बड़े नेता बने, अपने क्षेत्र के विकास के लिए मिलकर काम करें। हमारी सरकार राजस्थान में है, दिल्ली में है, हम सब उस क्षेत्र के विकास के लिए काम करें। तो इसका मतलब साफ है कि भाजपा चाहती है कि भारत आदिवासी पार्टी के साथ वो गठबंधन कर ले। मतलब वागड़ में भाजपा और महेंद्रजीत सिंह मालविया का जो ये कार्ड था वो चला नहीं, तो वागड़ में अब वापस अपने पैरों को जमाने के लिए, अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए भाजपा अब नया जुगाड़ कर रही है। राजस्थान में इस साल विधानसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसी में सलुम्बर और चौरासी दोनों सीटों पर आदिवासी समाज जो है वो काफ़ी निर्णायक भूमिका में है। और बीजेपी के सामने इन दोनों सीटों पर कांग्रेस के साथ साथ भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी एक बड़ी चुनौती है। अब ऐसे में बीजेपी ने बीएपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। ये काफ़ी चौंकाने वाले संकेत हैं, क्योंकि एक तरीके से वो कहा जाए ना कि भाजपा अलग है और बीएपी अलग है। दरअसल बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी हैं मोहनदास अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ 2 दिन से वागड़ क्षेत्र के दौरे पर हैं। बुधवार को उन्होंने सलुम्बर सीट को लेकर जो संगठनात्मक बैठक थी वो की और आज 84 सीट पर वो बैठक ले रहे हैं। बुधवार को उदयपुर पहुंचे प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, उन्होंने कहा कि राजकुमार रोत नौजवान हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो भील समाज में जागरूकता पैदा करें और उन्हें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि जो कुछ वो करना चाहते हैं वो कांग्रेस की गोद में बैठकर नहीं होने वाला है। ये काम तो केवल प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मानगढ़ धाम का जो सौंदर्यीकरण हुआ, जो राष्ट्रीय संग्रहालय बना, बड़ा म्यूजियम वसुंधरा राजे ने बनवाया। पीएम मोदी ने यहाँ गोविंद गुरु के सम्मान को स्थापित किया, द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति बनाया। इस बात को आदिवासी समाज भली भांति जानता है कि आज़ादी के 75 सालों में अगर उनके समाज को किसी ने वास्तव में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त किया है तो वो पीएम मोदी है, ऐसा रामदास अग्रवाल ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे विश्वास है कि आज नहीं तो कल राजकुमार रोध को ये बात समझ में आएगी। राजकुमार रोध, आपको फिर बता दूं, सांसद हैं और वो भारत आदिवासी पार्टी के संस्थापक भी हैं। बीएपी के साथ में गठबंधन के सवाल पर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि मैंने ऐसी कोई चाहत व्यक्त नहीं की, मैं तो चाहता हूं कि राजकुमार रोध बड़े नेता बने। मतलब एक तीर से 2 शिकार, अपने क्षेत्र के विकास के लिए मिलकर काम करें। हमारी सरकार राजस्थान में है, दिल्ली में है और हम सब उस क्षेत्र के विकास के लिए काम करें। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी तो पूरे देश में आदिवासी समाज के लिए काम कर रही है, यहाँ भी काम किया है बेहतर तरीके से और आगे काम करेंगे। अब आपको ये बात तो पता ही है कि लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे महेंद्रजीत सिंह मालविया, जो वागड़ के अंदर काफ़ी वर्चस्व रखते थे, वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए थे और उन्होंने भाजपा के टिकट से सांसद का चुनाव लड़ा था डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट से। लेकिन इधर कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी ने ऐन मौके पर गठबंधन कर लिया। राजकुमार रोध इसमें खड़े हुए थे भारत आदिवासी पार्टी के, और मालविया को करारी शिकस्त यहाँ पर मिली थी। यही नहीं, मतलब जो उनकी प्रभाव वाली सीट थी जहाँ से वो हमेशा चुनाव जीतते आए, विधायक का चुनाव जीतते आए, बागीदोरा की सीट, वो भी एक तरीके से भारत आदिवासी पार्टी के खाते में चली गई। वहाँ से भी
महेंद्र जीत सिंह मालविया का कैंडिडेट कहो या भाजपा का कैंडिडेट कहो, वो हार गया। तो अब उपचुनाव हैं और 84 और सलूम्बर, इन दोनों सीटों पर क्योंकि आदिवासियों का ज़्यादा बोलबाला है और भारत आदिवासी पार्टी का इसी वजह से वर्चस्व ज़्यादा है। तो बिना बाप पार्टी के यहाँ पर चुनाव जीतना दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के लिए संभव नहीं है। सलूम्बर और 84 दोनों में बाप पार्टी अपना कैंडिडेट उतारना चाहती है, लेकिन कांग्रेस का मन दरअसल दूसरा है, क्योंकि वो 84 से बाप पार्टी का कैंडिडेट भले चाहती है, लेकिन सलूम्बर में कांग्रेस खुद का कैंडिडेट चाहती है और इस तरीके से अगर होता है तो वो गठबंधन के लिए राजी है। और यहाँ इस तरीके से मामला बैठ नहीं रहा है, क्योंकि बाप पार्टी चाहती है कि दोनों सीटों पर उसका कैंडिडेट हो और कांग्रेस पार्टी उसको सपोर्ट करे। अब ऐसे में मौका जो है वो भाजपा उठाना चाहती है और उसने ये एक तरीके से तीर फेंका है कि अगर भारत आदिवासी पार्टी चाहे तो वो गठबंधन कर सकती है, क्योंकि सलूम्बर में कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी का गठबंधन हो गया मान लीजिए, तो आपको बता दूं कि जो भाजपा के कैंडिडेट की जो सहानुभूति की लहर है, उसके होने के बावजूद भाजपा का सलूम्बर सीट जीतना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी हार को वो लोकसभा में बांसवाड़ा और डूंगरपुर सीट पर और बागीदौरा पर ये देख ही चुके हैं। भारत आदिवासी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन के तहत बांसवाड़ा सीट छोड़ी थी। यहाँ राजकुमार रोत ने बीजेपी के महेंद्र जीत सिंह मालविया को करीब 2,47,000 वोटों से हराया था, लेकिन फिलहाल प्रदेश में बीएपी का कोई गठबंधन नहीं है और चुनाव के बाद राजकुमार रोत ने भी इस बात को कहा है। वहीं मंगलवार को जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कहा है कि प्रदेश में पार्टी का किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं है, ऐसे में पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। डोटासरा जयपुर में उपचुनाव को लेकर बैठक ले रहे थे। तो बहरहाल भारत आदिवासी पार्टी पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही डोरे डाल रहे हैं। तो फिलहाल जो सिनारियो है वागड़ का, उससे बिल्कुल साफ है कि भारत आदिवासी पार्टी के बिना वागड़ में अब चुनाव जीतना संभव नहीं है और दोनों बड़ी जो नेशनल पार्टियां हैं वो भारत आदिवासी पार्टी अगर अकेले चुनाव लड़ती है तब भी ये दोनों बड़ी पार्टियां मुश्किल में पड़ जाएंगी। वैसे आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है? क्या भारत आदिवासी पार्टी किसके साथ गठबंधन कर सकती है, भाजपा के साथ या कांग्रेस के साथ, या फिर अकेले ही चुनाव लड़ेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।